गाजा में भले ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जारी है, लेकिन वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का लगातार हमास के आतंकियों से सामना हो रहा है। मोर्चे पर इजरायली सेना डटी हुई है, लेकिन देश के भीतर प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक अलग ही जंग से दो चार हो रहे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर 7 अक्टूबर के हमास हमले की जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। हालांकि जहां पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस जांच के पक्ष में थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू के इस रवैये के खिलाफ इजरायली जनता ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और अब सड़कों के बाद इसकी झलक संसद में दिखाई दी। सोमवार को इजरायली संसद में उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब हमले के पीड़ितों और बंधकों के परिजन संसद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके और सांसद की सुरक्षा में तैनात नेसेट गार्डों के बीच तीखी झड़पें हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। संसद में सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों को अंदर आने से रोका और कहा कि सिर्फ 10 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बंधकों और पीड़ितों के परिवार अपनी मांगों पर अड़े रहे और जबरन संसद में घुसने की कोशिश करने लगे। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कई प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू का विरोध करते हुए उन्हें पीठ दिखाई। इस हंगामे के बीच इजरायली संसद के अध्यक्ष ने सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बल प्रयोग की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले की जांच के लिए स्टेट कमीशन गठित करने की मांग ठुकरा दी है, जिससे विरोध और तेज हो गया है। वहीं नेतन्याहू के इस फैसले पर उनकी ही सरकार में दरार दिखने लगी है। इजराइल के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू के रुख से असहमति जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी स्वतंत्र जांच का समर्थन करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नेतन्याहू जनता के बढ़ते विरोध और अपनी सरकार के भीतर बढ़ते दबाव के बीच जांच को मंजूरी देते हैं या नहीं।